टॉप 10 की अपनी सीरीज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स टॉप 10। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला बहुत तगड़े तरीके से यूज किया जाएगा, मैं पीछे बताता हूं इसको ऊपर ले जाके। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, फिर भी ये फॉर्मूला जगह जगह लगता मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस फॉर्मूले को पूरी तौर पे आपको ये आना चाहिए, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए, ये इस चैप्टर में जगह जगह इस्तेमाल होता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी होगा और इसको पकड़ के रखिएगा, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, इस क्वेश्चन में भी होगा जो करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन को जब भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के सवाल रहे उसमें पहले ट्रेसिंग जरूरी है, ग्राफ की ट्रेसिंग, कर्व की ट्रेसिंग। कर्व को बना लेना ही बेहतर है, तभी सवाल समझ पाएंगे आप। तो देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। पहले ये सर्किल है, आप जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड सर्किल होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, इसका सेंटर होता था 0 0। मैं एक रफ स्केच खींच रहा हूं, ये रहा साहब एक सर्किल, रफ स्केच है ये, क्योंकि देखिए इधर टेढ़ा हो गया है, लेकिन काम चलाइए आप। इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस r से कंपेयर करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा 2। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा 2,0। ये x एक्सेस और y एक्सेस आप पहचानते ही हैं। अब दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखाना चाहूंगा। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैं पास करा देता हूं। अब ट्रेसिंग के लिए पहले पता होना चाहिए, तो पुट कर दो y बराबर 0 कि x एक्सिस को कहां काट रहा है, तो x बराबर 2 पर काट रहा है, तो एक हो गया 2,0 पॉइंट, और पुट कर दीजिए इसी तरीके से x बराबर 0 तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट 0,2 आप जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं 2,0 यहां है और यही ये रेडियस 2 ही है, तो ये 0,2 है, यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे निकल रही है। दिस ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 2020 में था। सवाल बहुत सरल है, लेकिन ट्रेसिंग अगर नहीं कर पाएंगे आप तो सवाल मुसीबत बनाएगा। अब कह रहा है स्मॉलर एरिया, तो स्मॉलर देखिए ये जो है इसमें एक तो ये बड़ा एरिया है इतना, और एक स्मॉलर एरिया, इसका नाम दे दो ए और बी। इस एरिया का जिक्र किया जा रहा है, आप बात को पकड़ पाए होंगे, स्मॉलर एरिया यही होगा। इस एरिया को हम लोग निकालते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको पता ही है, कुछ और दबा दिया लगता है, तो हाँ ये पॉइंट पता ही है बेटा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे पर्टिकुलर कर्व्स के अंदर। तो आइए चलते हैं। अब रिक्वायर्ड एरिया जो रहा, दिस एरिया, नाम कुछ देना चाहो तो लिख भी सकता हूं, वरना यही लिख दीजिए रिक्वायर्ड एरिया। जो हमें रिक्वायर्ड है, आप जानते ही हैं कि जब आप स्ट्रिप लोगे, ये आप सिखा चुका हूं मैं आपको, थोड़ा सा अंदाजा दे रहा हूं। देखिए ये आपने dx ले ली स्ट्रिप और दिस इज y, है ना। तो ये बड़े वाले कर्व y के सेंस में, ये जो ऊपर कर्व है ये पूरे में सेम है, इस y में से स्ट्रेट लाइन वाला y घटा देंगे, काम बन जाएगा। और आपने सीखा भी होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, लिमिट है 0 to 2, ये देखिए यहां से 0 to 2 x के रिस्पेक्ट में, ये रही 0 to 2। अब ये जो y लिख रहा हूं ये सर्किल वाला y है, तो सर्किल वाला y निकालोगे यहां से, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस लेंगे नहीं, पहले क्वाड्रेंट की बात है तो प्लस ही लेके चलेंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस वाले की ऊपर वाले की स्ट्रिप हो गई। रही स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन ये थी, यहां पर अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहां पर लिख देना चाहिए मैं माइनस 2 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद dx। अब ये जो आंसर देगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। यहां पे ये स्ट्रिप कैसे लेते हैं, वन शॉट वीडियो में देखिए, डिटेल में मैंने बताया है कि
पूरे इंटरवल के लिए या किसी पार्ट के लिए जो कर्व y में ऊपर है उसमें से नीचे वाला y घटा मारिए, तभी तो ये स्ट्रिप मिलेगी, इतना टुकड़ा। भाई सिंपल सी बात है, इतना टुकड़ा तभी मिलेगा जब पूरे में से नीचे वाला घटा दो, सिंपल सी बात। अब इसको इंटीग्रेट करने की चर्चा करते हैं। इसको ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर बेटा और कलर लेते हैं रेड। अब देखिए साहब, इसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने पे आ गए, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था, क्या था, x/2। यहां पर x लिखा हुआ है, दिस इज x/2 अंडर रूट वही a² माइनस x² यानी 4 माइनस x²। फिर क्या था, प्लस a²/2 प्लस a² कितना है 4/2 साइन इनवर्स x/a x/2। ये फॉर्मूला लगा दिया जो आपको बताया था अभी, जो सिखाया था, उसको तो पकड़ के रखना ही होगा। साथ में इसका इंटीग्रेशन करिए, -2 आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x²/2 हो जाएगा। और लिमिट लगी है 0 से लेकर 2 तक। पहले 2 रख देते हैं इसके अंदर। जब आप 2 रखोगे 4 ये हो जाएगा। देखिए पहले वाला टर्म 0, लिखने की आवश्यकता, लिख देते हैं। चलो यहां पर रखोगे तो ये बचा 2, साइन इनवर्स 2/2 होता है 1, फिर 2 रखा तो हो गया 4, फिर यहां 2 रखा तो 4/2 यानी 2। ये सिचुएशन बनी पहले वाले के लिए। दूसरे के लिए 0 पुट करते हैं, 0 रखते ही ये गया काम से, ये गया काम से, ये गया काम से, ये गया काम से, सब कुछ गया काम से, इतना ही बचा। अब देखिए यहां पर 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 और यहां पर आ गया आपका -2। तो ये वैल्यू देखिए 2 से 2 कट गई और वैल्यू आ गई π-2। और यहां पे स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखिएगा, एरिया का जिक्र किया गया है तो स्क्वायर यूनिट्स ये आपका देखिए आंसर हो गया। तो ये सवाल कहीं से आपको परेशान नहीं करेंगे। कुछ रिक्वायरमेंट है इनको करने की। क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो क्वेश्चन समझ के कर्व को ट्रेस कर पाना। अगर कर्व की ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, बना नहीं पा रहे हैं रफ स्केच, तब मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, आप देखेंगे 70% सवालों में यही फॉर्मूला लगता है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। लेकिन ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एरिया हमको चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा, ये स्क्रीनशॉट ये लीजिए आप, और आपने ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ रोक लेते हैं, और ये रहा आपका इसका स्क्रीनशॉट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए तो बच्चों करते हैं दूसरा सवाल। ये भी बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा गया है 2014 में और साथ में 2018 में। जैसे मैंने बताया कि आप सवाल को पहले पढ़ें और कर्व को ट्रेस करें, बड़े आराम से ट्रेसिंग हो सकती है। देखिए मैं करके दिखाता हूं। तो ये सवाल को देखिए हम लोग करेंगे सोल्यूशन, और बोला यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए एक एक्स एक्सिस का जिक्र कर रहा है, एंड द लाइन y इक्वल टू x, और तीसरा सर्किल दे रखा है। सर्किल से बहुत प्यार है इनको, तो सर्किल को पकड़ के रखना है ना। अब ये सर्किल को ट्रेस करना होगा, तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल है। जब आप कंपेयर करेंगे x² + y² इक्वल टू r² से, तो सेंटर तो हो जाएगा 0 0 बेटा, और रेडियस कितना हो जाएगा r² इक्वल टू 32। तो r कितना हो जाएगा 4√2, तभी तो 32 आएगा। तो ये आपने ट्रेस कर ली, ये जानकारी ले ली। अब यहां पर सर्किल बना डालो। तो ये रहा भाई साहब सर्किल। रफ स्केच है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनी जाता है, कोशिश करेंगे तो सीधा भी बन जाएगा, लेकिन आप समझदार हैं, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। सेंटर होगी 0 0, और यहां रेडियस मिलेगा, ये रेडियस हो गया हिस्सा, विच इज 4√2, 0। 4√2 रेडियस निकाला था आपने, तो ये रेडियस हो जाएगा 4√2, 0। इसके बाद ये भी बात की जाए अगर, तो ये 0,4√2 हो जाएगा। इतनी जानकारी हमारे हाथ लग चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या है, इसको ओ लिख लो चाहो तो, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x तो हम सबको पता ही रहती है कि y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगी 45 डिग्री बनाते हुए एंगल। तो इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x जा रही होगी। ये स्ट्रेट लाइन बन गई साहब। अब कह रहे हैं, और तीसरा x एक्सिस था, x एक्सिस ये है, देखिए ये x एक्सिस है 0x। इन तीनों से पाए जाने वाला एरिया कौन सा हो गया
इस एरिया का ये जिक्र कर रहे हैं, नाम दे दो कुछ, ये 0 O है, इसको A लिख देते हैं और इसको हम लोग B लिख देते हैं, और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो चाहो तो उसका भी नाम दे दो, A B और C लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करते हैं और इसको मैं C लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे वरना कोई बात नहीं। तो हमें जो एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, आप समझदार हैं, वो है 0OABO, ये रिक्वायर्ड एरिया है, OABO। आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या निकालना है, एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन और सर्किल के बीच का एरिया, यही हो सकता है। ठीक है साहब, निकालने की चर्चा करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग यहां से C तक, ये स्ट्रेट लाइन हमारे साथ है, उसके बाद C to B का जब एरिया निकालेंगे तो ये एरिया कर्व नेचर का है, तो CA, इसको मतलब ब्रेक करके आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए और सरल करूं तो इस एरिया को अगर ब्रेक करना है तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ACB। ऐसा क्यों ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे साथ काम करेगी, ये C पॉइंट तक ही एरिया निकालेगी, इसके बाद एरिया के लिए आगे बढ़ोगे तो कर्व नेचर जो सर्किल का है A to B वो पिक्चर में आएगा, ये स्ट्रेट लाइन रफा दफा हो जाएगी। बात पकड़ में आ रही है ना। तो दो कर्व के बीच के एरिया को जोड़ के हम टोटल एरिया निकाल पाएंगे। वो दो कर्व कौन से हैं, एक स्ट्रेट लाइन वाला है ये हिस्सा और एक सर्किल वाला है ये हिस्सा। मेरे ख्याल से बात काफी हद तक पकड़ में आई होगी आपको। अब ये जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे कि ये C पॉइंट क्या है। तो C पॉइंट निकालने का तरीका बेटा क्या है, स्ट्रेट लाइन और सर्किल को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए। तो ये रहा स्ट्रेट लाइन और इसके बाजू में मैं ब्लैक कलर से ही लिख देता हूं, और ये स्ट्रेट लाइन था और सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 बराबर है। अब x चाहिए तो y की जगह x पुट कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर, y की जगह x पुट कर दिया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2 से काट दोगे 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। तो प्लस माइनस 4 का मतलब है कि ये पॉइंट है +4 C, और एक पॉइंट यहां मिलेगा जिसे आप -4 कहेंगे, उससे अपने को मतलब नहीं, पहले क्वाड्रेंट में निकालना है तो यहीं रोक रहे हैं। यानी ये C पॉइंट आपने ट्रेस कर लिया। C पॉइंट क्या है 4,0। बात पकड़ में आ गई होगी। अब हम इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। देखिए इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो यहां रोकता हूं, जहां और जरूरत पड़ेगी वहां इंतजाम करेंगे। अब फिर से रिक्वायर्ड एरिया का जिक्र करते हैं। ये रहा साहब रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया में आप पहले स्ट्रेट लाइन का जिक्र करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स थी, तो यहां पर लिख देंगे x dx, y dx होगी ना, स्ट्रेट लाइन ही होगी y, और y बराबर x है तो x dx लिख दिया। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, y dx लिख देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन वाला है y, ठीक, प्लस दूसरा एरिया पकड़ें जो ये 4 से लेके 4√2 तक जाएगा, लेकिन इसके लिए ये जो y क्या, y लिख देता हूं सर्किल। अभी मैं समझा दूंगा, आप समझ भी रहे होंगे क्यों लिख रहा हूं। ये हमारा काम हो गया। आप y स्ट्रेट लाइन, y सर्किल ढूंढ के लिख देते हैं, तो बड़ी सुंदर बात। ये रहा 0 to 4, y स्ट्रेट लाइन का मतलब था y बराबर x, तो इसको x dx कर दिया, और ये था 4 से लेके 4 तक y सर्किल। ये y सर्किल यहां से निकाल लो, ये जगह थोड़ी कम है तो यहां लिख देता हूं। y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात है इसलिए √32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y आ गई। तो यहां क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की बात है इसलिए माइनस छोड़ दिया है, √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यही जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, और थोड़ा ऊपर कर लो भाई, यही आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग गई 0 से 4 तक। यहां इंटीग्रेशन आपको सिखाया ही था, वही वाला फॉर्मूला x/2 वाला,
तो ये रहा साहब x/2, फिर अंडर रूट यही वैल्यू आ जाती है 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो a है कितना 32 का रूट, तो वो 32 ही रहा अपॉन 2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और a कितना यहां पर a है 4√2, तो ये रहा 4√2, सी का स्क्वायर करोगे तो आएगा ना 32। फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पकड़े रहना, तो 32 लिखने का मतलब क्या है 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब ये बनेगा ना ऐसे। तो ए हो गया 4√2, तो साइन इनवर्स x अपॉन 4√2, बात पकड़ में आई। और इसकी लिमिट क्या है, यहां पे थोड़ा सा भर गया तो कलर बदल ले रहा हूं, कहां गई 4 से लेकर 4√2 तक, बड़ी अच्छी बात है। आगे वैल्यू रखिए, 4 रख दिया तो 16/2 8, समझदार हैं, दूसरी 0, खेल खत्म इसका। यहां आ जाओ 4√2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4√2 आएगा 2√2, 4√2 से 2 करोगे तो खत्म, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये हिस्सा हो गया 0, क्योंकि 4√2 डालोगे 0 हो जाएगा, यहां डालोगे तो 4√2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो 16 साइन इनवर्स, मेरे ख्याल से इसको ऐसे लिखना चाहिए जैसे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 1, ऐसे लिख देना चाहिए मुझे, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। फिर 4 वैल्यू डालोगे, 4/2 हो गया 2, और ये हो जाएगा 16, 32 में 16 गया √16, यहां डालोगे तो 32/16 होता है, 32/2 16, और 4 डालोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। बड़े प्यार से करके दे रहा हूं, आप आराम से समझ लें इसको। ये वैल्यू रही 8, यहां आ जाइए, हो जाएगी 16 π/2 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 8, और अगली हो जाएगी -16, और साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4, तो ये वैल्यू रही π/4। कलर में बदल लेता हूं, और इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जाना होगा। देखिए क्या वैल्यू आती है 8, और ये हो गया साहब प्लस 8π -8, और ये हो गया -4π। आप देख पा रहे होंगे इस 8 से 8 कट गया, 8π में से 4π निपट जाएगा तो बचेगा 4π स्क्वायर यूनिट्स। ये देखिए आपका आंसर आ गया बेटा, बहुत ही मजेदार और सरल, इस तरीके से सवाल हो जाता है बड़े आसानी से। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए, जैसे कि आपके पास जो आप बोलते हैं कि वो ज़्यादा आसानी होगी आगे के लिए, तो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। और कहाँ से शुरू था सवाल, ये साहब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ये देखिए, और सवाल यहां पर खत्म हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 किया जा सकता है। बहुत आसान सवाल होते हैं, ध्यान ट्रेसिंग पे रखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, उसके बाद खेल खत्म। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर, आइए। तो चलिए बच्चों करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और मजेदार भी है। 2017-2015 में आया है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स ऑल। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। ये साफ पैराबोला है और स्ट्रेट लाइन दे रखी है जो आपको दिख ही रही है। अब पैराबोला मैं ट्रेस कर देता हूं, एक रफ स्केच। तो आप देख रहे हैं कि पैराबोला किस टाइप का लिखा हुआ है, x² = 4/3y का। तो ये वर्टिकल पैराबोला है, इतना आप पहचानते होंगे। ये रहा सब पैराबोला, मोटे तौर पे मैंने ये पैराबोला जो x² = 4/3y था उसको बना दिया है। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गई, वगैरह वगैरह। अब स्ट्रेट लाइन की बारी आती है, तो मैं स्ट्रेट लाइन को ब्लैक कलर से लिख लेता हूं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन लिखी थी 3x - 2y + 12 = 0। y के टर्म्स में लिख लेता हूं क्योंकि यहां सॉल्व करना होगा अपने को। तो ये रहा y लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3x + 12/2। ये y की वैल्यू हो गई। देखिए ये स्ट्रेट लाइन के लिए, और इस स्ट्रेट लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन को और इस पैराबोला को, जो पैराबोला अगर मैं यहां लिखूं तो लिख सकता हूं y = 3/4x²।
इस पैराबोला और इसको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन जहां से भी जा रही है वो इस पैराबोला को कहां काट रही है। तो मैं सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू इक्वेट कर देता हूं, तो LHS बराबर तो RHS बराबर, तो 3x प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/4 x स्क्वायर। थोड़ा कलर बदल लेता हूं, अब ये 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 24 3x स्क्वायर, वैल्यू बन गई क्वाड्रेटिक, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 से जहां तक डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, फिर आया 2x और 8 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन इक्वेट करने पर हमको मिली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बन जाएंगे फैक्टर। तो 4 और 2 पकड़ लेते हैं, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था जैसे यहीं भी समझा सकूं। एनीवे इसको यहां पर आप सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4, कुछ ना हो फैक्टर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के तुरंत निकाल लेना। जो भी तुम्हें प्रैक्टिस आसान लगे उससे आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2 और 4, ये देखिए वैल्यू आ रही है। इसके लिए हमें y चाहिए होगा, तो जब ये वैल्यू फिर कलर में बदलना चाहूँगा, तो जब आप x बराबर -2 रखेंगे उस सिचुएशन में y कितना आने वाला है, तो 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4, तो y की वैल्यू हो गई 3। आप देख पा रहे होंगे, तो एक पॉइंट मिला कितना -2,3, मैं यहां पर लिख देता हूं -2,3। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 4 के लिए बेटा y की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आ गई वैल्यू 12। तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 4,12। ये कलर थोड़ा ब्लैक होता तो ज़्यादा मज़ा आता, आपको देखने में ज़्यादा पकड़ बनती। तो 2 पॉइंट आ गया -2,3 एंड 4,12। अब हम ट्रेस कर सकते हैं कि भाई कहाँ क्या मामला है। तो -2,3 x है -2, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ -2,3 कहीं पर ये होगा -2,3। आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ने कट किया, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूं और ये पॉइंट लिख देता हूं -2,3। और अगला पॉइंट ये बोलता क्या है, अब देखिए मैंने ये खींच दिया, बाकी इस पॉइंट से तो इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन जानी है तो कैसे भी जा सकती थी, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है 4,12 ये पहले क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ऐसे ही जाएगी। भाई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाएगी, भाई खींच दो, बन गई स्ट्रेट लाइन। अब आपको एरिया रिक्वायर्ड क्या है, सवाल की तरफ जाते हैं जैसे आप पक्की तौर पे बातों को समझ पावें। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला। कोई कलर बदल लें जिससे आप ज़्यादा बेहतर पकड़ पाएं। ये पैराबोला हो गई, स्ट्रेट लाइन के बीच में हमें ये एरिया बेसिकली चाहिए, दिस एरिया। आप समझ पे, ये नीचे वाला नहीं चाहिए, नीचे ना समझ लेना कहीं ये जरा सा नीचे आ गया है। मैं फिर से करता हूं जिससे कहीं बच्चा भटकने की स्थिति में ना रहे। ये देखिए इस एरिया का जिक्र किया जा रहा है, ठीक आप समझ पाए होंगे। कुछ नाम भी दिया जा सकता है, ए बी वगैरह दे देता हूं मैं, ए ओ और ये रहा साहब बी, ठीक। अब इसमें जब एरिया निकालने की बारी आएगी बच्चों, तो देखिए कितना सरल है। अब इस हमें यहां से ब्लैक कलर ले लेता हूं, ये जो पॉइंट था दिस इज -2 और ये पॉइंट कितना है बेटा 4 है, दिस इज 4। तो -2 से 4 जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन इस इंटरवल में y के टर्म्स में इस कर्व से ऊपर है, तो स्ट्रेट लाइन में से ये आप नीचे वाला हिस्सा घटा मारिए। कहने का मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रिप फॉर्मेशन लेते हैं, ऐसे स्ट्रिप बनाते हैं, तो हमको तो बेटा यही स्ट्रिप चाहिए जो उसके अंदर वाली है, नीचे तो चाहिए नहीं। तो पूरी स्ट्रिप स्ट्रेट लाइन से मिलेगी और इतनी स्ट्रिप हमें मिलेगी इस कर्व से, तो पूरी में से नीचे वाली घटा दो, इतनी बची रहेगी, खेल खत्म। बात पकड़ पाए होंगे। अब इसको मैं लिखता हूं आगे, यहीं कहीं जगह मिल जाती तो बड़ा सुंदर बात होती, लेकिन चलो देखते हैं कहां तक एडजस्ट किया जा सकता है। यहां थोड़ा छोटा करके देखूं क्या,
समझाने में थोड़ा आनंद आएगा जब ये दिखता रहेगा साथ में। अभी भी नहीं हो पाया, हो अभी शायद हो जाए। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, फिर बड़ा कर लेंगे हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया का जिक्र करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां लिख दूं क्या, ये रहा रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया में हम लोग इसको 0 to -2 to 4 इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक, अब क्या लिखते हैं, देखिए, y ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, अब y ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन माइनस y ऑफ दिस कर्व। तो स्ट्रेट लाइन का मामला किधर था, ये था y स्ट्रेट लाइन के लिए। तो 3x बहुत सरल होता है, अपॉन 3x + 12 अपॉन 2 इधर से छाप दिया। अब इसमें से ये तो y क्या स्ट्रेट लाइन का है, इसमें कर्व वाला घटा मारो, कर्व के भाई साहब ये पड़े हुए हैं ये घट गए। कितना सरल है देखो एकदम, इसमें क्या गलती करोगे, बस खेल खत्म। ये कोई लगा लो ब्रैकेट, मैथमेटिकली सही हो जाए, बस खेल खत्म। इसी करो, आंसर ले लो। खैर, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं। अब तो मैं ये इसका सॉल्व करना, तो मैं यहां तक बड़े प्यार से ले आया, इसको मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूं, सेंटर में आ जाएंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करने की बारी है और सॉल्व करते हैं। तो ये रहा -2 to 4, मेरे ख्याल से इंटीग्रेट करके ही लिख देना चाहिए। तो इसको मैं हटाओ और सीधे ही इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं। 3x/2 है, तो भाई 3/2 तो ले लो पहले बाहर, फिर ये रहा x² अपॉन 2 प्लस 12/2, 6 आ जाएगा, 6x। एक साथ ही लिख लो, -3/4 इंटू x² की जगह x³/3, और इसी में वैल्यू ठोंक देने का है -2 to 4। ये कुछ नहीं किया, इंटीग्रेट किया है, वो आप भी कर लेंगे, कुछ इसमें दम नहीं है। एनीवे, वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू हो गई 3/4, x² की जगह 4 रखेंगे, आ जाएगा 16, फिर 4 रखोगे आ जाएगा 24, और ये 3 से 3 निपट गया था, तो 1/4, और 4 रखोगे तो 4 चौक 16 इंटू 4 यानी 64। ये ब्रैकेट डालो पहला वाला, माइनस लिखो, दूसरा -2 डालो, तो ये 3/4 था। चलिए 3/4 और -2 का स्क्वायर यानी 4, फिर -2 इसमें डालोगे तो -12, फिर -2 इधर डालोगे तो -1/4, और -2 का क्यूब तो 4, 8 माइनस का तो प्लस इंटू 8 हो जाएगा। कुछ नहीं, ये वो है कैलकुलेशन, ये तो बहुत सुंदर करते होंगे आप। तो ये हो गया साहब 12 + 24, और यहाँ काटो तो कुछ कट रहा है, 16 चौके 64, ये देखिए निपट गया इधर, और इसको लिखो -4 से 4 कट गया, 3 - 12 2। अब इसमें देखो बच्चों वाली बातें हैं सब, अब तो हो ही जाएगा। तो ये 16 घटाओ -20 आ जाएगा, देखिए, और यहाँ पे काटो पीटोगे तो 3 2 5 घटा दोगे तो 5 7 बचेगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 27 स्क्वायर यूनिट्स। आप स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, जिससे आधा नंबर ना कट पाए। और इस तरह से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गलती आपसे हो नहीं सकती। काहे को होगी, पागल हो गया, गलती क्यों होगी? बस थोड़ा सा पढ़ो, ट्रेस करो, आराम से करो और निकाल डालो, क्या हड़बड़ाने की बात है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। तो इधर आओ, ये थोड़ा छोटा कर दिया था हमने, दिख भी रहा होगा मेरे ख्याल से, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब शायद बेहतर स्थिति है। तो मैं इसको, ये देखिए, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, कोई भी लोड नहीं पड़ना चाहिए। आगे बात करता हूं, इसको और ऊपर लेके गए हैं और यहां तक ले आते हैं मेरे ख्याल से, और ये आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। कुछ भी नहीं है, बड़े प्यार से कर सकते हैं। इस तरह हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, इंटरेस्टिंग, मजेदार, बहुत आसान। तो साहब ये रहा सवाल, और ये देखिए 2014 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं, ये 12th क्लास में एग्जामिनर को बहुत पसंद है। वो कहीं से ढूंढ ढांढ के देगा जरूर आपको। तो मॉडुलस के बारे में एक उचित जानकारी आपको होनी चाहिए। खैर, अभी इसको दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला था, सवाल पढ़ने के बाद ट्रेसिंग जरूरी है। तो देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये कर्व है, देखो ध्यान से देखो,
दूसरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तीसरी स्ट्रेट लाइन, ये चौथी स्ट्रेट लाइन। जो जो जैसे जैसे होगी उसको हम ट्रेस करेंगे। तो पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लेते हैं, थोड़ा सा खींच के। ये देखिए कुछ मैंने बना डाली, कुछ जानकारी लगे हाथ दे देते हैं, कुछ बनाने पे मिलेगी। तो एक तो है y बराबर 0, तो y बराबर 0 होती है एक्स एक्सेस, एक्स एक्स डैश जो बनाई है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होती है y बराबर 0। और इन दोनों की जानकारी मिल सकती है, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं, पहले इसको बना दे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। खैर, अब यहां पे ब्लैक कलर लेते हैं। आपको मालूम ही है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस 1, जैसे इसको सरल भाषा में तोड़ना होगा, मतलब मॉडुलस से हटाना होगा। तो आप जानते हैं मॉडुलस के लिए अगर हमारी x की वैल्यू बड़ी हो -1 से या बराबर, तो ये वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, प्लस में, प्लस x प्लस 1। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है या इक्वल है तो इसको लिख दोगे कितना, प्लस x प्लस 1। इसको भी समझा दें क्या आपको, ये प्लस यानी प्लस लिखा, x प्लस 1 लिखा और फिर प्लस वाला 1 तो था ही। दूसरे में वैल्यू लिखी x की वैल्यू लेस देन -1, तो ये वाली मॉडुलस वाला हो जाएगा माइनस x प्लस 1 प्लस 1। बात पकड़ पा रहे होगे। फाइनली हमारे हाथ में ये क्या खेल हुआ, खेल ये हुआ कि हमें जो कर्व मिला वो मिला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी थी और यहां केवल -1 प्लस 1 कट गया है, x की वैल्यू लेस देन -1। तो ये जो कानून दिया था इन्होंने, इस कानून का मतलब ये है, ये जब तक आप तोड़ के नहीं लिखेंगे तब तक आप भटकाव की स्थिति में रहेंगे। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। अब मैं इस मॉडुलस वाले ये जो कहानी है इसको प्लॉट कर देता हूं। अब यहां पर -1 ट्रेस करना होगा, सारा कांड माइनस पे है, यहां कहीं मैं ले लेता हूं -1। तो जब वैल्यू -1 के बराबर है या उससे बड़ी है, ये बड़ी हो गई ना, 0 है वगैरह वगैरह आगे जा रही है, उस समय स्ट्रेट लाइन x प्लस 2 है। देख रहे हैं y की वैल्यू x प्लस 2 है, तो x बराबर -1 डालोगे यहां, x बराबर -1, तो y कितना आ जाएगा, +1। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये +1 हो गई और स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे हो गई बेटा। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होगे। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है -1,1। भाई ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको -1 डालोगे 1 डालोगे, सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब x की वैल्यू लेस देन -1 है, तो उस समय क्या है, -x। तो -x का कर्व उम्मीद है आपको पता ही है, इस तरह से y इज इक्वल टू -x कर्व होता है कुछ ऐसा। ये है y इज इक्वल टू -x, ये कर्व बन गया। ले देखिए अब ये प्लॉटिंग हो चुकी है साहब। अब यहां पर बाकी दो स्ट्रेट लाइन थी उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट ब्लू कलर से। ये है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहां कहीं मान लेते हैं। x बराबर 3 अगर है तो स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, ठीक। इसको आगे बढ़ा दो, एक तो ये यहां पे इसने कट किया, कहां कट किया है वो चर्चा का विषय अभी देख लेंगे। x बराबर 3 पे ही काटा होगा x की बात करें तो। और यहां की बात करें तो x बराबर -3 है, तो थोड़ा सा मैं इसको और खींच लेता हूं और यहां पर कहीं पर -3 पड़ रहा होगा। ये x बराबर -3 और ये स्ट्रेट लाइन का जो क्या बोलना चाहिए, जो इक्वेशन है वो है x बराबर -3। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, x बराबर 3 इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। बात पकड़ में आई। तो ये ब्लैक कलर के अंदर ये जो हिस्सा है इसका एरिया इनको चाहिए, इससे भी घिरा हो, इससे भी घिरा हो, x एक्सिस से भी घिरा हो और ये जो कर्व है उससे भी घिरा हो। तो ये इनको ये चाहिए साहब, ऐसे खींच दो, ये एरिया इनको चाहिए। इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे सवाल करेंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। देखिए अब इस सवाल में मेरे ख्याल से काफी हद तक आप पकड़ पा रहे होंगे। x बराबर -3 से -1 तक ये स्ट्रेट लाइन हमारे साथ निभाएगी इसे एरिया पकड़ने के लिए, -1 से 3 तक हमारी ये स्ट्रेट लाइन साथ निभाएगी। कुछ नाम भी दे देते हैं आपको अच्छे से बताने के लिए, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, A से शुरू करो, A B
सी और इसको लिख दो डी ई एफ। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं दिख रही है। तो एरिया रिक्वायर्ड आप समझ गए, यहां पर ए बी, वहां पर बी सी, बात हो गई खत्म। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं जी। तो रिक्वायर्ड एरिया आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ई से शुरू करो, ई ए बी सी एफ डी ई, अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम या कर्व, जो भी बोलना चाहें आप। अब इसको इंटीग्रेशन वाला चक्कर लगाते हैं, -3 से -1 तक चलेंगे और ये y स्ट्रेट लाइन याली पकड़ेंगे। तो y स्ट्रेट लाइन ये क्या है आप देख पा रहे होंगे, ये y इज इक्वल टू -x, तो ये रहा -x इंटू डी एक्स, बात पकड़ में आ रही होगी। फिर आप इंटीग्रेट करेंगे -1 to 3, यहां पे स्ट्रेट लाइन याली है y इक्वल टू x प्लस 2, तो ये रहा x प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए बड़े ही प्यार से, गलती नहीं हो सकती। अब आगे चलिए, ये समझ गए, अब इसी को निपटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहां पर ये वैल्यू हो गई माइनस कर दो बाहर, x² 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया, -3 से -1, इसका हो गया x² 2 प्लस 2x, और लिमिट तो आप लगाने में माहिर हैं, -3 से 1 तक ये कहानी बन रही है। अब चलिए माइनस तो बाहर रखते हैं, -1 रखोगे तो 1/2, फिर माइनस रखोगे तो 9/2, यहां आ जाओ, पहले 3 रखोगे तो 9/2 प्लस 6, -1 रखोगे तो 1/2 -2, ये कहानी बन गई। और आगे चलते हैं बेटा, यहां पर आधा घटाने का प्रयास करोगे तो कितना आ जाएगा, 8/2 -4 आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो -4 ये माइनस की वजह से +4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहां पर इसको ओपन करेंगे तो देखिए कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा। तो 9/2 में आप 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +4। 6 में से 2 घटाओगे तो फिर से आ जाएगा 4। 9/2 में आधा घटाया आपने तो 6 तो 8 आ जाएगा, सॉरी ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 8। ठीक, 9/2 में से आधा गया तो 4 आ गया, 6 में से 2 जुड़ गया, 8 आ गया, 8 4 12 और 4 16, तो आंसर हो गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए कैसे भी सवाल, देखिए मॉडल्स वाला भी कितने प्यार से आपने कर लिया, कहीं कोई टफनेस है ही नहीं, सो इजी, इतना आसान सवाल है, कैसे नहीं आएगा आपको। ये देखिए आप इसको आप क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लीजिए साहब, स्क्रीनशॉट बड़े प्यार से हो जाएगा। हमारे ख्याल से ले लिया होगा आपने, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, ये साहब आंसर हो गया इसका, बस खत्म। इस तरह से सवाल लगाइए, प्यार से होते चले जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, आओ। तो चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है बहुत। क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 2-3 बार आया है, 2013, 2014, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व को पहचान गए होंगे, पैराबोला है और वर्टिकल पैराबोला है, क्योंकि x² 4y लिखा गया है, और लाइन तो आपके सामने मेंशन ही है। तो ये मैंने एक रफ स्केच बनाया बेटा इसका, ये देखिए एक वर्टिकल पैराबोला बना दिया जैसा इन्होंने बोला था, और इसकी इक्वेशन है x² 4y। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गई x² 4y बेटा, और स्ट्रेट लाइन की कहानी थी, उसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। तो ये लिखा था x 4y - 2, तो मैं y की टर्म में लिखूँ क्योंकि y इक्वेट करूँगा यहाँ से, तो इसको लिख दोगे x + 2/4। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करेंगे तब ये पता करेंगे कि स्ट्रेट लाइन इसको कहाँ काट रही, किस तरह से जा रही है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखिए इस y की जगह रख देते हैं, तो x² 4, इस y की जगह ये y, x + 2/4। मेरे ख्याल से बात पकड़ पा रहे होंगे, इस 4 से ये 4 कट गया, x² - x - 2 = 0। ये देखिए बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर लेते हैं फैक्टर, और देखिए फैक्टर क्या होने वाले हैं, पकड़ लो बेटा, मेरे ख्याल से -2x पकड़ लेते हैं हम लोग और +x कर लेते हैं, और इसके फैक्टर होते दिख रहे हैं बराबर, x कॉमन, x - 2, फिर 1 कॉमन, x - 2, जैसा आप काफ़ी बचपन से कर रहे हैं,
और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई या तो 2 या फिर -1। ये हमारी x की वैल्यू निकली 2 और -1। अब हमें इसके लिए y भी चाहिए, तो इन वैल्यूज को y में पुट कर देते हैं। ये y के लिए था, तो जब x हमारा था 2, तो y कितना है, 2 पुट करो तो 4, यानी y हो गया 1। y हो गया 1। दूसरी बात -1, तो y कितना है, -1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -1/4। ठीक लिख रहा हूं, +1/4। ये -1 डालोगे तो 1/4 बचेगा। तो 2 पॉइंट्स हमारे हाथ में निकल आए। पहला से जो पॉइंट मिला था यहां से, वो मिला 2,1 और दूसरा पॉइंट मिला -1,1/4। ये दोनों पॉइंट पता होने आवश्यक हैं, तभी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर पाने की स्थिति में रहेंगे। खैर, अब इन पॉइंट को हम इस पे पैराबोला पे ट्रेस कर लेते हैं। 2,1 यहां कहीं 2 मान लेते हैं, ये ओरिजिन था, और 1 यहां कहीं मान लीजिए, सीधे कहीं और बना दी, ये बनाओ 1। इसको काले वाले को हटाओ, देखो ये हटा पाने में मैं कामयाब होता हूं कि नहीं। हट गया, बहुत सुंदर। ठीक, ये हो गया पॉइंट आपका 2,1। ठीक, कुछ नहीं किया, ट्रेस कर रहे हैं। -1,1/4, तो -1 तो पीछे होगा, यहां कहीं -1 बना लेते हैं, और ये बहुत ही छोटा है, लेवल पर है, तो -1 अपन मतलब y कम है, ये कहने का मतलब ये है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन बन गई साहब, बस। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे ही रखी थी, y इज इक्वल टू x, ये जो भी y वाला यूज करना यही कर लेंगे। तो y बराबर x + 2/4। अब देखो, अब कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, अब आप खुद ही समझ गए होंगे। इस कहानी में बाउंडेड ये निकालना है एरिया, देखिए है कि नहीं। अब ABCD लिखने का मन कर जाए तो वो भी लिख मारो, तो इसको चाहो तो A लिख दो, O है ही है, इसको चाहो तो B लिख दो। रिक्वायर्ड एरिया आपको दिख ही रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मिनटों में इसका जवाब आपके पास आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं और यहां पे लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, आप ABOA लिख सकते हैं। मेथड इंटीग्रेशन, -1 से 2 तक चलना है। स्ट्रेट लाइन जो थी, जो ऊपर निकल गई शायद, ये लिखी है x + 2/4। इसमें से ये जो पैराबोला है ये घटा मारना है। पैराबोला क्या था, y = x²/4 था जहां तक। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये लिखा तो है यहां पर, तो ये यहां पर रोकता हूं और यहां से मैं लिख देता हूं y की वैल्यू हो जाएगी x²/4, और इस पूरे को आप इंटीग्रेट कर मारिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए अब यहां पर आते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, x + 2/4 को। 1/4 तो बेटा ले लेंगे बाहर, ये रहा x² + 2x -1 2, ये 1/4 ले लो बाहर, x³ और लिमिट लग गई -1। पूरी एक साथ ही लगाओ ना लिमिट, क्यों अलग अलग कर रहे हैं, तो ज़्यादा झटके में निकल आएगा सवाल, 4 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और फिर से मैं लिखता हूँ 1/4 x² + 2/4 यानी 1/2x। इसका लिखोगे तो x³ × 3 यानी 12। देख पाए होंगे, ध्यान से चेक कर लेना, -1 to 2, x 1/4 बाहर, तो x³ / 3, 4 × 3 12। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं ये 2 वाली, तो 1/8 तो पहले ही था, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 लिखोगे यहाँ, 2 2 4 2 8 लिखते जाओ, माइनस आगे वैल्यू रखते हैं, -1 रखा तो 1/8 × 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, -1 रखोगे तो -½ हो जाएगा, फिर -1 रखोगे ये हो जाएगा +1/12। इसी को निकाल मारो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1, ये हो गया
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, -8 प्लस हाफ -1/12। ये कहानी कुल मिला के बन गई। अब एलसीएम फेलसीएम लेना हो तो ले लगा के कुछ करना होगा आगे। तो मेरे ख्याल से 24 लेके चले हमारे ख्याल से एलसीएम। खैर आगे और जो कुछ हो पाता है करते हैं। हाफ हाफ मिलके हो गया 1, और ये 1 एक और था मिलके हो गया 2, निपट लो यहीं। तो ये आधा और आधा मिलके 1 और 1 1 2, 2 और 8 में से 2 गए तो -6, ये रहा -6। अब 2/3 -1/12, इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो कहीं कोई गलती है, ये माइनस में नहीं आनी चाहिए थी वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू लिखी है, ये जब आप ओपन करेंगे तो -1/8 होगी, ना कि 8। तो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ 1/8, ये वैल्यू आ रही है। अब जोड़ के लिखते हैं 1/2, 1/2 हो गया 1, 1 और 1 हो गया 2, -2/3 -1/8 -1/12, ये वैल्यू आती दिख रही है। आगे और बढ़ते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 12, मैं प्लस लिख लेता हूँ, 24 ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ हो गया 8 त्रिक 24 यानी माइनस का 16, 8 त्रिक 24 -3, 2 -2। तो ये वैल्यू देखिए कितनी बनी, 2 प्लस ये माइनस 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 में आ रहा, सारी वैल्यू आ जाएगी माइनस में। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। 16 2 18 और 21/24। अब ये वैल्यू हो गई 48 -21/24। तो ये वैल्यू देखिए आ रही है। और आप इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 7, 24। तो 3 से कट रहा है, 9 3 जा 27, 8 3 24, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, आगे से मैं कैलकुलेशन आप पे डालूंगा क्योंकि इसमें कोई नई चीज सिखानी नहीं रहती, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और ये सवाल देखिए बड़े प्यार से हो गया। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं, और ये रही इसकी वर्किंग, और ये सवाल हो गया सॉल्व। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए करते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये भी मॉडुलस वाला सवाल है, देखिए कितने आराम से हो जाएगा। 2012 में पूछा गया सवाल है बेटा। बात करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = मॉडुलस ऑफ x + 1। इन्होंने इसके भी नंबर दे दिए हैं आपको इसको ड्रॉ करने के। एंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिलो दिस वन अबव x एक्सिस एंड बिटवीन, ये 2 लाइनें और दे रखी हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने का मतलब आप जानते हैं y = मॉडुलस ऑफ x + 1 लिखा है। इसको सिंपल भाषा में अगर आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, +x + 1 लिखेंगे जब ये x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और -x + 1 लिखेंगे जब इसकी वैल्यू -1 से छोटी होगी। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। यहां प्लॉटिंग करते हैं अगर हम लोग, ये रही ओरिजिन, x एक्सिस वगैरह वगैरह। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू ले लो -1, यहां कहीं ले लेते हैं हम लोग -1। इससे बराबर या बड़ी वैल्यू x की जब होगी तो ये स्ट्रेट लाइन होगा y = x + 1। तो y = x + 1 कुछ ऐसी लाइन जाएगी। अगर आप देखना चाहो ये कहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट को भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर हमारा x 0 होगा, तो x 0 रखोगे तो y = 1 आ जाएगा। तो यहां कहां कट करेगी, यहां कहीं 0,1 पर। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, देखिए ध्यान से, ये y = x + 1 का स्ट्रेट लाइन है। उम्मीद है पकड़ पा रहे होंगे। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो ये स्ट्रेट लाइन y = x + 1 होगा। और x + 1 को अगर यहां पता करना हो कि y एक्सिस पर ये कहां कट कर रहा है, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 आ गई, सिंपल सी बात खत्म हो गई। दूसरी बात करते हैं, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो -x + 1 है, और -x + 1 कुछ हमारा इसका ग्रेडियंट माइनस है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कुछ ऐसा स्लोप बनाते हुए कार्यक्रम होगा y = -x - 1 ये बन गया आपका ग्राफ। बहुत आधे नंबर तो मिल गए। अब ये कह रहा है कि अबव x एक्सिस तो आप जान ही रहे हैं कि x एक्सिस से ऊपर, इस कर्व से x एक्सिस यानी नीचे का एरिया हो गया। फिर x = -4, यहां कहीं बना लेते हैं हम लोग -4,
तो ब्लैक कलर से खींच लूँ तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये देखिए ऐसे खींच दिया तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x बराबर -4 ये, और यहाँ x बराबर 2 तो यहाँ कहीं x बराबर 2 ले लो। ये स्ट्रेट लाइन हो गई x = 2। बात पकड़ पाए होंगे। इससे बनने वाला एरिया कौन सा रहा, तो एरिया आपके हाथ में रहा ये रिक्वायर्ड एरिया है जिसे हम लोग को निकालना है एग्जामिनेशन में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल आसान रहते हैं। नाम दे दीजिए, इसे बोल दो A, इसे बोल दो B, अगर कहीं लिखना पड़े इसे बोल दो C, इसे भी बोल दो D, और इसे भी, और कोई बचा BBCD और E लिख देते हैं, इसको यहाँ कहीं E लिख दो। ये कार्यक्रम है, ये आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड हो गया, मेंशन कीजिए, निकाल मारिए, काम खत्म। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, यहां तक लेके आता हूं, रेड कलर यूज करूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, AB, उसके बाद CDB, ये E था, और फिर A लिख दो। ये एरिया है, बाउंडेड दे दिया मैंने पूरा, इसे खेल खत्म। यानी अब हमें इंटीग्रेट करना होगा -4 से -1, उसमें स्ट्रेट लाइन ये पिक्चर में आएगी, ये वाली दिख रहा है, तो ये हो गया -x -1 का इंटीग्रेशन। उसके बाद हमको इंटीग्रेट करना -1 से 2, और स्ट्रेट लाइन होगी हमारी यानी y = x + 1। खेल खत्म। अब इसी का इंटीग्रेशन जब हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। चलिए निकाल लेते, इसमें है ही क्या। तो मेन कहानी ये थी जो कर चुके हैं, माइनस उठा के बाहर कर लो तो ये बचा x² + 2 x, और -4 से -1 तक की कहानी, प्लस x² + 2 x, और इसमें भी आ गई -1 से 2 तक की कहानी। ये कहानी है। लिखो भाई, -1 डालोगे पहले तो आ जाएगा 1/2 -1, फिर -4 डालोगे तो 4/2 यानी 2, फिर -4, फिर आगे रखो 2 रखोगे तो 4/2 2, फिर रहा 2, -1 डालोगे तो 1/2 -1। ये आपका एक कुछ जोड़ना घटाना बना है। अब इसको आप आगे लेके चल जाइए। ये हुआ -½ ये -2 और ये आ गया +2। आगे ये वैल्यू हो गई 4, ये -½ और बन गया +½ आगे आ जाओ, 2 में से आधा बचा तो 1.5 बचा, 3/2 बचा, और 3/2 प्लस का है तो ये हो गया माइनस का 3/2। ये 4 4.5 यानी 9/2। आप अपना जोड़ घटा लीजिएगा, जो भी प्रोसेस अपनाते हैं आप। एलसीएम ले लीजिए, 2, 9 में से 3 गया यानी 6/2। क्या ये सही लिखा हुआ है? लेट अस चेक, कहीं कुछ गड़बड़ी नजर आ रही। अब यहां पर बेटा देखिएगा, ये 4 जब वैल्यू पुट की थी तो 16/2 यहां पर वैल्यू 8 होगी, तो इसको मुझे लिखना चाहिए यहां पर 8। बाकी मेरे ख्याल से ठीक होगा शायद। तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे तो -4 आ जाएगा यहाँ। तो ये वैल्यू हमारे सामने खड़ी हो जाएगी जैसा मैं देख पा रहा हूँ, +-4, और ये वैल्यू फिर ऐड हो जाएगी। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी, 4 में आधा है 4.5, तो 4.5 का मतलब होता है 9/2 माइनस के, तो प्लस के 9/2 मिल जाएंगे। ये वैल्यू यहाँ पर होगी बेटा। अब ये दोनों कुछ और भी उड़ गया लग रहा है, शायद ये ऐसा ही था। अभी 9/2 जोड़ेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, और इस तरीके से सवाल हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन वगैरह का, जिससे गलती ना हो। और ये देखिए कर्व था, ये आप थोड़ा सा और ऊपर कर दो, ये इधर लो भाई थोड़ा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, और यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। आगे करते हैं अगला सवाल, आइए। तो चलिए बच्चों करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और 7 पे देखते हैं 2013 में पूछा गया सवाल है। मॉडुलस इसके साथ फंक्शन है ही, साथ में पैराबोला भी एक दिया गया है। तो आप मॉडुलस फंक्शन को सिंपल भाषा में लिखना अब तक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं।
अब इसको सिंपल लिखना है तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लिख दोगे प्लस x, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसे लिख दोगे माइनस x। तो इन दोनों क्राइटेरिया को देखते हुए एक रफ स्केच बनाता हूं। पैराबोला ड्रॉ कर लीजिए, ये वर्टिकल पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y, तो ये पैराबोला आपका वर्टिकली बन गया। थोड़ा डायग्राम रफ है, एडजस्ट करिएगा। अब ये 0 0 था ही, ओरिजिन x एक्सेस वगैरह वगैरह लिख लेना। x इज ग्रेटर देन 0, यानी इसके लिए, इस पार्ट के लिए y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x कैसी लाइन होती है, 45 डिग्री बनाते हुए ऐसे जाएगी। इसको y इज इक्वल टू x पुट कर दिया है। मुझे ब्लैक कलर यूज करना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता, चलिए कर लेते हैं, ऐसी बात है। तो यहाँ पर ऐसे खींच दी लाइन। और दूसरी बात करते हैं माइनस x, तो माइनस वाली y इज इक्वल टू माइनस x है, ऐसे चली जाएगी। ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस x। अब ये दोनों कहाँ कट करेगी, ये कहाँ कट करेगी, इसको निकालना पड़ेगा। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। डायग्राम रफ है तो मैच मत करना कि y इक्वल टू x इसके बराबर आना चाहिए। मैंने रफ स्केचिंग की है तो घबराइएगा नहीं, आप भी एग्जाम में ऐसे ही बनाइए, इतना मिलाने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व किया जाए, पैराबोला की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस वाली लाइन के लिए y इज इक्वल टू x को मैं एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस समय वैल्यू क्या आएगी, x पुट कर दो तो x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन तो x माइनस 1, आप जानते ही हैं x बराबर 0 और 1, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई साहब 1, और ये पॉइंट हो गया, क्या लिखना चाहिए बेटा, 1 कॉमा y तो हमने निकाला नहीं है, बराबर ही आएगा y इक्वल टू x, तो 1 कॉमा 1 ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से इसकी चर्चा आप करोगे तो पैराबोला आप लोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस समय x इज लेस देन के लिए नीचे वाला पकड़ोगे y बराबर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डालोगे तो वैल्यू बनेगी ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, x लोगे कॉमन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 या फिर माइनस 1। तो ये वैल्यू जो बनेगी यहाँ पर, दिस इज माइनस 1, और ये पॉइंट क्या होगा -1, और y क्या होगा -1 डालोगे तो +1। ये देखिए, तो ये आपने पूरी ट्रेसिंग कर दी। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया आप देख चुके होंगे, ये रिक्वायर्ड एरिया है आपका। ABCD लिखने का मन है तो A लिख दो, O लिखा ही है, B लिख दो, इसको C कह दो, इसको D कह दो, ये जो पॉइंट है D, ये काम आपका हो गया। आप रिक्वायर्ड एरिया का जिक्र है वो भी मेंशन करिए, क्योंकि सवाल कहीं आगे पीछे थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाए, गड़बड़ भी हो, ये क्या लिख रहा हूँ, गड़बड़ भी हो जाए तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने मेंशन काफ़ी चीज़ कर रखी हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, AOB के बाद फिर O और फिर A, कुछ मोटे तौर पे AOBOA, ये रिक्वायर्ड एरिया है। इंटीग्रेशन की भाषा में क्या लिखना चाहिए मुझे, ब्लैक कलर लेता हूं, यहां से यहां तक मुझे -1 से 0 तक इंटीग्रेट करना, इस लाइन के हिसाब से y इक्वल टू -x है, और फिर मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक, और स्ट्रेट लाइन हमारे पास अभी गड़बड़ की है, अभी इसमें से घटाना पड़ेगा ये पैराबोला बेटा, क्योंकि हमें तो इतना बीच का चाहिए, अगर ये लिख दूंगा तो पूरा आ जाएगा ट्रायंगल वाला एरिया। तो यहाँ पर मुझे नीचे लिखना चाहिए, जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, तो मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ और नीचे मेंशन करता हूँ, थोड़ा सा यहीं कहीं रोकूँ जिससे मैं इसको लिख पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा -1 से लेकर 0, और स्ट्रेट लाइन थी y इक्वल टू -x, और इसमें घटाऊंगा ये पैराबोला, तो ये रहा साहब -1। अब यहाँ पर देखिए -x हो गया ये लाइन, ये पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन जो दे रखी थी हमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला की जो इक्वेशन थी y बराबर एक्स स्क्वायर थी। देखिए जो मैं निकाल रहा हूं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि सिमेट्री फॉर्मेशन है इसलिए एक का एरिया निकाल के डबल भी कर सकते हैं। मैं डबल नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्री है, ये एरिया
अगर A1 है तो ये एरिया भी A1 होगा, तो A1 निकाल के डबल करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैं अभी डबल नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, आप कर सकते हैं सिखाने के लिए। तो माइनस एक्स किया आपने, इसमें से माइनस कर, इसको मैं माइनस एक्स ऐसे लिखता हूं, फिर माइनस करता हूं और फिर y की वैल्यू लिखनी होगी जो कि है एक्स स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे प्लस आगे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 तक के और y इज इक्वल टू एक्स में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर और dx, ये वही वैल्यू देगा, एरिया निकाल के चाहे तो डबल कर लें आप। अब यहां पर आगे चलते हैं बेटा, यहां कहीं रोक लेता हूं और आगे इंटीग्रेट करता हूं। देखो तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगा दी 0 to 1। अब यहां पर देखिए आगे करते हैं, यहां पर ये जो कि माइनस जब आए ज्यादा तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया करिए, नहीं ये आपको कंफ्यूज मारेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये -1 to 0, यहाँ पे आप वही लिखे रहें दो बेटा, बस ये हो गया, आप जान ही रहे हो, केवल वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर रखिए -0 रखोगे तो कबाड़ा हो जाएगा इसका, और -1 रखोगे तो ये 1/2 आएगा, ये -1/3 आएगा। आगे बढ़ जाओ, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा और बाकी जब 0 रखोगे तो 0 आएगा। मैं इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे। आगे चलो बेटा, ये माइनस, चलिए अभी माइनस को रहने ही दो, इसी को निपटाओ। ये माइनस बाहर लगा है, एलसीएम हो गया 6, तो 3 - 2, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। यहीं पे अगेन 6, 3 - 2, वो तो 0 था ही, माइनस लिखा, 1/6 माइनस का 1/6, ये देखिए एरिया सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ गया, ये आ गया 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए आया वही है, ये भी सेम सिमेट्री थी। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं बेटा, बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें। मुद्दा है ट्रेसिंग करना, सवाल का जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको ठीक से समझना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा, और यहाँ पर फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद आपने ले लिया होगा, और फिर ये सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता। तो इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, आओ बेटा। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 8। ये सब सवाल बिल्कुल प्यार से हो जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। 2012 में आया हुआ सवाल है, रेड कलर ले लेते हैं और सवालों को बताता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। जब भी इस तरीके से इनइक्वलिटी दी रहे तो आप इक्वल टू करके सोचिए पहले। तो इक्वल टू करके सोचेंगे तो ये कर्व क्या हाथ लगा, ये कर्व पहचान गया, ये सर्किल है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। अब आप कंपेयर कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो इसका सेंटर आ गया 0 0 और रेडियस इसका कितना आ गया 2। इतना तो आप कर ही लेते हैं, खींच लो सर्किल ऐसी की तैसी इसकी, ये रहा, ये साहब इसका एक बढ़िया सा सर्किल है, लगता है कुछ ठीक बन गया सर्किल, ठीक है। अब ये सर्किल है, इसका ओरिजिन है 0,0 ये, और रेडियस थी 2, तो ये कहानी यहाँ की बात करें तो ये हो गया 2,0, और यहाँ की बात करो तो क्या लिख सकते हो 0,2, और भी लिख सकते हैं, वो अभी नहीं लिख रहे, पहले क्वाड्रेंट का ही जिक्र करेंगे जैसा ये बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किल है जिसमें इसने कहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये 4 से कम रहे या बराबर रहे। तो 4 तो रेडियस हो गई ना, ये इससे कम रहे या बराबर, तो इसके अंदर के एरिया का जिक्र कर रहा है। जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे इसके अंदर का, अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 तो हम बाहर चले जाते, है ना। तो ये एरिया इस सर्किल के अंदर की कहानी है। तुम कहां से टपक पड़े हो तो कहानी अंदर की है, गुड। अब ये दूसरी कहानी, तेरी कहानी फिर याद आई। अब इसकी कहानी जो है लिखो x प्लस वाई, मैंने कहा था जहां इनइक्वलिटी लिखियो एक बार आप बिना इनइक्वलिटी के लिखिए। तो ये रखा 2, पहचान लिया, स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो मारो पहले। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करते हो, ड्रॉ क्या करना है, मैं तो कहूंगा कि ये जो सर्किल है इसी सर्किल से इंटरसेक्शन निकाल लो इसका। देखो इस सर्किल को काट कहाँ रही है, फिर बात हम लोग करेंगे।
तो x प्लस वाई बराबर 2 की जब यहां चर्चा करोगे, खैर यहां पे दिख रहा है सिंपल कि x बराबर जब 0 पुट करोगे तो y बराबर 2 आ रहा है, एक पॉइंट हो गया 0,2, और जब y बराबर 0 पुट कर रहे हो तो x बराबर 2 आ रहा है, तो 2,0। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की क्योंकि 0,2 और 2,0 से ही लाइन जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्किल का पूरा एरिया और ये जो इनइक्वालिटी लगी है, अब थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको। अब इसमें इन्होंने कांड ये किया है कि ये इनइक्वालिटी ऐसे लिख दी है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, केवल स्ट्रेट लाइन सोचो, ये स्ट्रेट लाइन थी y इज इक्वल, यहां से लिखूं तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन y है बेटा, कुछ और मत समझना, थोड़ा साफ शब्दों का लिख दूं, ये हो गया y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। बड़ा स्ट्रिक्टली कहेंगे तो 3 हिस्सा कह सकते हैं, इसके ऊपर वाला भी, एक अपने से नीचे, एक अपने से ऊपर और खुद के ऊपर वाला। सरल भाषा रखने के लिए नीचे ऊपर की बात कर रहा हूं, ऊपर वाला तो आप समझ ही लेंगे। अब हमें यह देखना है कि ये इनइक्वालिटी ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है कि नीचे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके लिए इसके नीचे वाला या ऊपर वाला कहीं कोई पॉइंट ले लो। सबसे बढ़िया पॉइंट होता है 0, 0, अगर लेने का मौका मिले। यहां मौका मिल रहा है तो 0, 0 मैंने लिया और इस इनइक्वालिटी में पुट किया। अब इसमें क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज फॉल्स। ये तो गलत है ना, 0 कहीं 2 से बराबर या बड़ा थोड़ी होता है। इसका मतलब इसके नीचे वाला रीजन, ये स्ट्रेट लाइन, ये इनइक्वालिटी नहीं शो कर रही। ये इनइक्वालिटी शो क्या कर रही है, इसके ऊपर वाला रीजन। कोई कलर बदल लूं, बात पकड़ पे आ रहे हो, ये रीजन शो कर रही है। ये केवल स्ट्रेट लाइन का जिक्र कर रहा हूं, बात पकड़ में आई। अब हमारे पास समझ गए हम लोग, और अपने ऊपर वाला तो उसके अंदर इंक्लूड है। अब ये सर्किल जो कि अंदर वाला एरिया लिया था और ये स्ट्रेट लाइन जो बाहर की तरफ फेंक रही है, दोनों में एरिया कॉमन क्या, वही तो इंक्लोज होगा। तो अब आप समझ गए कि एरिया हमारे लिए कौन सा है, यही एरिया, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड। बात थोड़ा सा मैंने डिजाइन मार दिया है, आप समझ पाए, और कुछ नामकरण कर दो, बात पकड़ लिया आपने। इसी तरीके से बाकी वन शॉट वीडियो देखिए, बिल्कुल दमदार तरीके से बता दिया है। ए बी, बस इतना ही काफी रहेगा। तो ये एरिया हमको पकड़ना है बस। अब ये सवाल एकदम बच्चों वाला सवाल है, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 2 तक, और इसमें y हमारा बड़ा है। बड़ा का मतलब, जब आप बड़े का मतलब क्या बोलता हूं सरल भाषा इस्तेमाल करने के लिए, अदरवाइज आप स्ट्रिप ले लीजिए ऐसे। इस स्ट्रिप में इतना हिस्सा चाहिए आपको, तो आप ये सर्किल वाली स्ट्रिप है पूरी, और नीचे वाली स्ट्रेट लाइन वाली है, तो नीचे वाली जब घटा दोगे ऊपर वाली में से, ये ऊपर वाली बचेगी। बस ये रहा dx, ये रहा y। ठीक, तो अब इसको लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया। देखिए कितने आसानी से आ जाएगा। यहां कहां रोकूं, तो ये रहा साहब रिक्वायर्ड एरिया। आप चाहें तो मेंशन भी कर दें एग्जामिनर के लिए, ए बी, और फिर कुछ बात नहीं दिख रहा है, फिर ए बी, ए लिखना पड़ेगा, जो आप रिप्रेजेंट भी कर दीजिए, दिस इज एरिया रिक्वायर्ड। यहां भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जामिनर समझ पाए कि बच्चा क्लियर है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हल्का बच्चा नहीं है ना। तो यहां पर आप लिखिए इंटीग्रेशन 0 से चलाना है या 2 तक चलाना है x के रिस्पेक्ट में। अब पहला हम लिखेंगे सर्किल वाला कर्व। सर्किल की इक्वेशन ये लिखी थी, कहां गई सर्किल, यहां लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये सर्किल की इक्वेशन है। तो y कितना आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट का जिक्र कर रहा हूं, तो आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके सामने लिख दिया है तो अब नीचे ले आते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखा 0 to 2, सर्किल लिखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स था, तो -2 माइनस एक्स, और इसको कर मारो बेचा क्या है, इंटीग्रेट। खेल खत्म हो चुका है इसका। बस अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट सीधे ही सबका एक साथ कर देते हैं। इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 4 अपॉन 2
साइन इनवर्स x बाई ए, और a कितना है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से 2 तक इसको लेके जाना है। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब 2 वैल्यू पुट कर दो, 2 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0, यहाँ 2 पुट करोगे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये बचा 2, और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, ये 2 पुट करोगे -4 हो जाएगा, 2 पुट करोगे फिर 2 हो जाएगा, 4/2, 0 पुट करोगे खत्म 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 खत्म, सब खत्म। तो वैल्यू कितनी बची, 2 से 2 काट दो, ये रहा पाई बेटा, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ -2, दैट इज इतना स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। बस इस तरीके से पाई -2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। कोई सवाल गलत नहीं हुआ, गलत होने का कोई मतलब नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिए, 2-4 घंटे भी लगा देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, इसमें सब क्लियर है। ये देखिए शानदार 1 शॉट वीडियो देखिए, ये जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए, और साथ में मैंने जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो कर लीजिए, एक सवाल नहीं गलत होगा। ये देखिए इस तरह से सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और सवाल खत्म हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए करते हैं। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिमांड करेगा, 2020 में पूछा गया था। इसका एक दूसरा तरीका भी करने का, लेकिन वो एग्जामिनेशन में मैं बताऊंगा। एग्जामिनेशन में आपको मुश्किल लगेगा, चमकाना मुश्किल लगेगा उसको। खैर, लिखा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are 2, -2, 4, 5 and 6, 2। तो एक ट्रायंगल का मैं डायग्राम बनाता हूं। ये देखिए कुछ ऐसा खींच लेते हैं, एक्स एक्सेस हो गई ओरिजिन, और ये हो गई वाई एक्सेस। 2, -2, तो 2, -2 यहाँ कहीं 2 ले लेता हूँ, और -2 यहाँ कहीं ले लेता हूँ। तो 2, -2 हमारा यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा एक। फिर कह रहा है 4, 5, 2 यहाँ है, तो 4 कहीं मैं इसका डबल मोटे तौर पे ये लेता हूँ, और 5 ले लेता हूँ, 5 यहाँ कहीं मैं इस्टेब्लिश कर देता हूँ। ये 2, 5 है, ठीक है साहब। फिर 6 लिख रहा है, ये 4 था, अब आगे मैं 6 यहाँ कहीं 6 ले आता हूँ, 6, 2, और 2 यहाँ कहीं मेंशन कर देता हूँ। ये कुछ ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन मेरे ख्याल से, तो मैं इसको बना ही देता हूँ। ये देखिए एक पॉइंट ये 2, -2, और फिर अगला जो जा रहा है वो यहाँ कहीं मेंशन कर देता हूँ। ये हो जाएगा कितना, 6, 2। ये 3 पॉइंट हमारे ABC नाम देना चाहो तो ABC नाम दे दो। और ट्रायंगल बना कैसे, कुछ ट्रायंगल ऐसे बना, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ हो गई, ये इधर हो गई, और कुछ ये ऐसे करके ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता दिख रहा है। ठीक है, अभी इक्वेशन निकालेंगे, और ये पॉइंट ये मेरे ख्याल से 4 से ही जाना चाहिए था, सिमेट्री फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन, उस हिसाब से बात रख लेंगे। और ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को जानने के लिए इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि ये पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है। खैर, अब ये हम तीनों की इक्वेशन निकालते हैं और देखते क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा समझदारी रखनी होगी इसमें। तो हम अब निकाल रहे हैं इक्वेशन किसकी, मान लीजिए AC निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC 2 पॉइंट हमको पता है, 2, -2, 2, 5। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मालूम ही था, y - y1, फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और x - x1। 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये लिखा जाता था। पॉइंट पुट करते हैं, y - y1, इसको y1 ले लो, तो ये हो जाएगा +2, y2 5 ले लेते हैं, फिर माइनस में 2 आ जाएगा, x2 2, और x1 है, x1 अगेन 2 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा। माफ कीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये 4 है, दिस इज 4, तभी वरना ये कहाँ उसमें आएगा। 4, 5 है, तो यहाँ 4, -2 और x - x1, x1 का मतलब हो गया 2। तो क्या इक्वेशन बनी, y + 2, 5 to 7, 2x - 2। अभी भी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, तो 2 यहाँ से निकालें तो लिखोगे 2y + 4, 7x - 14।
केवल y के टर्म में लिखना चाहूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 7x माइनस 18 अपॉन 2, यानी 7x बाई 2 माइनस 9। यानी पहली मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ये इक्वेशन पता होना अपने लिए जरूरी होगा। 7x बाई 2 माइनस 9, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसकी है? AC। अब ये AC की इक्वेशन है, तो ये पॉइंट कहाँ है इसको पता कर लेते हैं। ये x एक्सिस वाला पॉइंट है, y इज इक्वल टू 0 डालोगे यहाँ तो x की वैल्यू निकलेगी। तो y इज इक्वल टू 0 जब पुट किया आपने तो आपका x कितना आया बेटा? x आया 9 2 18 बटे 7, 18 बाई 7। 0 पुट करोगे 9 इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 बाई 7। तो ये पॉइंट होगा हमारा 18 बाई 7, ये पॉइंट। आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह बात कर लेते हैं अब A और B। तो ए बी इक्वेशन निकालते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगेन y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन ले लेते हैं यहीं से, तो +2, फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। तो ये वैल्यू हो गई y प्लस 2, ऊपर 4 नीचे आ गया अगेन 4, ये 1 हो जाएगा, और x माइनस 2, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4। ये इक्वेशन दूसरे वाले की आ रही है बेटा मेरे ख्याल से, y इक्वल टू x माइनस 4। और इसमें ये अब देखिए यहाँ पर अगर x एक्सिस को कहाँ काटेगा तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 4। यानी ये जो लाइन जा रही होगी, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है बना है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मान लीजिए ये y इज इक्वल टू 4 यहाँ है। इस बात को हटा दीजिए जिससे कि दोबारा डायग्राम ना ठीक करना पड़े। ये आप समझ गए ना, y इक्वल टू 4 करने पर ये इक्वेशन जा रही है। ये इक्वेशन ऑफ ए बी, ये किसकी इक्वेशन है? ये ए बी की इक्वेशन हमारे हाथ में है। अब तीसरी इक्वेशन हमें चाहिए होगी सी बी की, तो इक्वेशन ऑफ सी बी लिखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ही कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ सी बी, तो सी बी की इक्वेशन लिखने के लिए अगेन y माइनस वाई वन 5 लिख लेते हैं, फिर y2 2 में से 5 गया -3, फिर x2 6 में से 4 गया 2, फिर x माइनस x1, x लिखा -4, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ये वैल्यू कितनी बन जाती है बेटा यहाँ पर? 2y माइनस 10 माइनस 3 प्लस 12। थोड़ी सी वर्किंग इसमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ y का जिक्र किया जाए तो y बराबर कितना आएगा? इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -3/2x माइनस 22/2 यानी 11। ये देखिए ये इक्वेशन आ रही है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। ये इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन किसकी थी? ये इक्वेशन थी सी बी की। तो पहले तो इसमें वर्किंग करनी पड़ती है तीनों की इक्वेशन निकालने के लिए। अब देखिए एरिया की जो कहानी है उसको समझिए आप, फिर इक्वेशन फिट करने की कोशिश करेंगे। मैं एरिया की कहानी समझाता हूँ कलर बदलते हुए। देखिए यहाँ पर जब हम लोग 3-4 पार्ट में एरिया निकालेंगे, तो एक एरिया निकालेंगे इसका, ये देखिए ये जो है इसे A1 कह देते हैं, दिस वन, ये सीधे इस वाली लाइन से आ जाएगा। फिर दूसरा एरिया में पकड़ना होगा दिस वन, जहां पे 2 कर्व हैं CB और दिस स्ट्रेट लाइन, घटा के लिखना होगा। और तीसरा एरिया इसको जोड़ना होगा हमें, इसको। अभी निगेटिव रीजन में है तो मॉड करके जोड़ना होगा, वरना ये माइनस हो जाएगा। बात पकड़ पा रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं जिससे बात आप समझ पाए। रिक्वायर्ड एरिया, तो पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को लिख देता हूं y AC। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? 18/7 से लेकर, और ऊपर क्या था? x की वैल्यू 4, 18/7 से लेकर 4 तक। ठीक, तो ये A1 आ जाएगा। ये प्लस करूंगा इसमें दूसरा एरिया, यहां से इंटीग्रेट करना है 4 से लेके कहां तक? 6 तक। ठीक, अब यहां पे 2 कर्व है, तो ये y के टर्म में ये देखिए, जब स्ट्रिप आप लोगे ना बेटा, समझना मेरी बात,
तो इस पूरी स्ट्रिप में से नीचे वाली घटाओगे, इतनी ही चाहिए हमें इसके अंदर वाली, तो ये पूरी मिलेगी ऊपर से, तो मैं लिखूंगा वाई सी बी माइनस वाई ए सी ए बी। तो ये स्ट्रिप अंदर वाली मिल गई, 4 से 6, इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए इसके आगे बेटा इसकी चर्चा की जाए तो ये एरिया लेने के लिए एक पोर्शन तुम्हारे पास इतना है, देखिए दिस वन, जहां पर 2 कर्व हैं, ये ऊपर y के टर्म्स में नीचे जा रहा है, इसमें से ये, और यहां सिंगल कर्व है, तो मुझे ये मॉडुलस साइन लेना होगा क्योंकि ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो वाई ए बी में से इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं, 2 से लेके 18/7 तक, 2 से लेकर 18/7 तक, और यहां पर ये जो वाई ए सी ए बी है इसमें से घटाना होगा वाई ए सी। ये निगेटिव एरिया आएगा इसलिए मॉडुलस के साथ लिखना होगा वरना गलत हो जाएगा, घटा देगा वो। फिर आ जाओ अगले में प्लस, फिर मॉडुलस साइन, एरिया निगेटिव आने वाला है 18/7 से 4 तक, भाई 7 से 4 तक, और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वाई ए बी का dx का। ये एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू रख रख के आप सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें वैल्यू मैंने आपको बताया जैसे वैसे ही वैल्यू रखनी है सारी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक क्या है कि क्योंकि यहां कॉन्ग्रुएंसी है, अगर आप ध्यान रखें तो, कोई कलर में बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लाइट ब्लू लेता हूं, ये देखिए यहां पर पता नहीं ये दिखे ना दिखे, इसको लेते थोड़ा डार्क, ये देखिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये यहां से 2 से 4 या 4 से 6 बेस हाइट एरिया सेम हो जाएगी। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके भी निकाल सकते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन मुसीबत क्या होगी कि एग्जामिनेशन में जब सवाल आएगा तो आप कहां तक ढूंढेंगे कौन किससे कॉन्ग्रुएंसी है, तो इंटीग्रेशन का मजा ही क्या रह जाएगा जिस वजह से पूछा जा रहा है। तो ये सवाल जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन करके दिया, इसमें अब थोड़ी कैलकुलेशन है, बात तो आपने लिख दी। अब मैं यहां पर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मेरे ख्याल से इसको ऐसे, और मैं एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूं, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर डालिएगा कहां से क्वेश्चन शुरू हुई है। ये इक्वेशन यहां तक, यहां मैं लिख देता हूं। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा आएगा, इसी बात को लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया लिखते हुए। अब देखिए यहां पे रिक्वायर्ड एरिया में आपने पहले डाला था 18/7 से लेकर 4 तक, फिर वाई ए सी था, तो वाई ए सी हमारा ये है, कहां गया ये, तो 7x/2 - 9, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। फिर आगे स्टेप में पढ़ जाओ बेटा, वहां है 4 से 6 तक जाना है। फिर वाई सी बी, तो वाई सी बी देखिए ये है वाई सी बी, तो -3/2x + 11 माइनस वाई ए बी, वाई ए बी है आपका x - 4, इसको इंटीग्रेट करना है। फिर नीचे आ जाओ मॉडुलस साइन के साथ, 2 से लेके 18/7 तक, वाई ए बी x - 4, और फिर माइनस करना वाई ए सी ऊपर वाला था 7x/2 - 9, ये रहा dx मॉडुलस के अंदर। और प्लस लास्ट वाला एक्सप्रेशन और बचा है, मैं यहीं कहीं लिख देता हूं, प्लस मॉडुलस में 18/7, ऊपर है 4, और ये है वाई ए बी कौन सा रहा, ए बी x - 4 रहा, ये भी निगेटिव प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मॉडुलस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सिंपल इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको इंटीग्रेट करिएगा, वैल्यू रखिएगा, अलजेब्रा है वो करिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर यूनिट्स। करके देखिए चेक करके कि आंसर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही करेंगे। ये एक हॉट्स टाइप का क्वेश्चन हो गया है आपके लिए, उस तरीके से ये, क्योंकि इसमें हॉट्स लॉजिक भी है और साथ में कैलकुलेशन भी है। और बाकी A1 A2 करते तो उससे चीज़ें थोड़ी सरल बन जाएंगी, एरिया निकालते हुए, कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ निकालते हुए कि किस में से क्या घटाया जा सकता है।
लेकिन उसके लिए मैं फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में वो चीज कहां कहां देखेंगे आप, इट इज डिफिकल्ट, है ना, कि आप ये देखें कि मुझे ये निकालना है तो पहले ये इंटीग्रेट करें, वो माइनस करें, ये माइनस करें। इससे बढ़िया जब भी ट्रायंगल ऑफ एरिया का सवाल निकले सिंपल पॉइंट पकड़िए, और जहां नॉर्मली ऐसे सवाल आते नहीं हैं, क्योंकि लेकिन ये टफ सवालों में से एक है, इसमें कहने में मुझे हिचक नहीं हो रही क्योंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गया है। निगेटिव रीजन में दो बार यहां, दो बार यहां कैलकुलेट करना पड़ रहा है जो आपने लिखा है। एनीवे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एग्जामिनेशन में है तो करना होगा ही, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए चलते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। 2020 में ये भी सवाल थोड़ा सा मज़ेदार था, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। खैर इसको करके देखते हैं हम लोग। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू सर्कल्स। एक सर्किल ये, एक सर्किल ये। आप जानते हैं ये पहला वाला जो सर्किल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल है, जिसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर से आप कंपेयर करेंगे तो सेंटर आ जाएगा 0 0 और रेडियस आ जाएगी 3 के बराबर। दूसरा जो सर्किल है वो इस फॉर्म का आप पहचानते होंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू कह दीजिए तो आर स्क्वायर। इसका सेंटर हुआ करता था एच कॉमा के और रेडियस होती थी आर। ठीक, यहां पर कंपेयर करोगे तो इसका सेंटर क्या मिल गया बेटा, सेंटर मिल गया 3 और y के साथ कुछ घट नहीं रहा है इससे कंपेयर करने पे, तो सेंटर हो गया 0 और रेडियस कितना हो गया इसका 3। तो ये दो टाइप के हमारे पास सर्किल हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैं ड्रॉ करता हूं। वो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो पहले मैं सर्किल बनाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 3 है। यहां कहीं मैं रेडियस 3 ले लेता हूं, तो मोटे तौर पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक रफ स्केच बन गया। ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस 3 है। अब दूसरे वाले का क्या है ना, सेंटर 3,0 यानी उसका सेंटर यहां है अगले सर्किल का, और रेडियस फिर 3 है। तो यहां पर वो टच करने लगेगा, भाई सेंटर यहां है तो ऐसे टच करेगा, थोड़ा सर्किल टेढ़ा मेढ़ा जो बना ये। अब ये सेंटर था 3,0 और ये 0,0 से टच करते हुए गया है। यहां बात करें क्योंकि ये रेडियस 3 और हो गई, इसको 6,0 लिखा जा सकता है, खैर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सर्किल ये समझ लीजिए C1, इस सर्किल को कहना चाहो तो C2 कह सकते हैं। अब एरिया बाउंडेड निकालना, तो ये एरिया बाउंडेड निकालना है। अब इसको हमें एक बात समझनी होगी कि यहां पर दो कर्व इन्वॉल्व हैं। एरिया क्या है, एरिया पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। एरिया ये निकालना है बेटा। अब इस एरिया में ऊपर वाला एरिया अगर निकालें उसका डबल कर दें तो टोटल एरिया निकल आएगा। तो ये आप इसकी बात को समझते हुए अगर मैं ये पॉइंट निकाल दूं P और ये पॉइंट निकाल दूं Q, इसकी भी जरूरत नहीं है, P निकाल दूं तो इस एरिया को निकालो, दिस इज A1 और बाजू में इसको A2 और A को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 और उसको बाद में डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा 2A, ऊपर वाला A था। ठीक, यहां से लेके यहां तक A1 ये सर्किल काम करेगा बाजू वाला, और A2 के लिए पहला वाला सर्किल काम करेगा। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट चाहिए कि इंटरसेक्शन हो कहाँ रहा है। अब इस पॉइंट के लिए हमें दोनों को साथ में सॉल्व करना होगा। तो पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। दूसरी कहाँ गई, दूसरी इधर लिखी हुई है, वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो मैं लिखता हूं एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इस वाई स्क्वायर की जगह यहां से पुट करता हूं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 9। अब इसको ओपन करके सॉल्व करके वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको खोल डालिए। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9। एक 9 इस 9 से निपट गया, एक एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से निपट गया। वैल्यू क्या बची, x की वैल्यू यहां देखिए, तो x आ रही है 3/2। देखिए x आ गई 3/2। अगर x हमारी 3/2 आ गई तो दिस इज 3/2, y निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3/2। एक इंटीग्रेशन 0 से 3/2, दूसरा 3/2 to 3 कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख लेते हैं क्योंकि अभी नीचे जरूरत पड़ेगी हमको। तो
खैर एक इक्वेशन इसकी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये जो वैल्यू आई थी ये थी हमारी वाई स्क्वायर, चलिए मैं पूरी लिखता हूँ बाद में चेंज कर दूंगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है साहब, आगे आ जाओ। अब रिक्वायर्ड एरिया, अब रिक्वायर्ड जो एरिया है मैं पहले ही डबल कर देता हूं, यहां पर सीधे आंसर ही मिले तो डबल कर देते हैं इस ऊपर वाले एरिया का। ऊपर वाला एरिया A1 के लिए दिस सर्किल, सेकंड सर्किल इज काम का है, तो सेकंड सर्किल को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 3/2 तक। और सेकंड सर्किल की कहानी यहां है, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट में पहले क्वाड्रेंट की बात है, प्लस ही लिया है, तो इसको लिख सकते हो 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक, dx। ये इसने इतना एरिया निकाल दिया, प्लस अगला एरिया 3/2 से लेकर कहां तक, 3 तक। और इसमें पहले वाला सर्किल देखिए, ये सर्किल काम आ रहा है यहां से, तो पहले वाला सर्किल हमारा C1 क्या था, ये था, तो इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू अंडर रूट dx में। बस आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू वगैरह पुट करिएगा, इंटीग्रेट सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा जो लगता है। ये एक्सप्रेशन मैंने बना दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे रख के तो क्या वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूं। उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 पाई माइनस 9√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आप सॉल्व कर लीजिए, एलजेब्रा है जो कि आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। 6 पाई माइनस 9√3/2, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने शुरू में बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला, इंटीग्रेट करने वाला। आप जानते ही हैं x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी लिख दिया जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो आप वैल्यू रखिए 0 to 3/2, 3/2 to 3, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर